अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मगफिरतहू। ऐ मेरे मुसलमान बहनों और भाइयों, जब हम खुद ही इस्लामिक वीडियोस नहीं देखेंगे, जब हम उनको सर्च नहीं करेंगे, जब सामने आई हुई वीडियो को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो हमें क्या पता चलेगा कि कहने वाले ने उसमें क्या कहा। ये मत सोचा कीजिए कि ये वीडियो तो जान ही नहीं छोड़ती, ये मेरे सारे ही पड़ गई, ये इसको सब्सक्राइब कर दिया तो ये रोज़ आ जाती है। ये मत किया करें, बल्कि सोचें कि इससे आपका फ्यूचर बनेगा, आपकी औलादों का बनेगा। जो हर वक्त मोबाइल को लगे रहते हैं, उनमें कोई ऐसी नेकी की लगन होगी जो कि आपके लिए भी बेहतरीन होगी और आपकी औलाद के लिए भी। हो सकता है किसी के चंद अल्फाज आपके बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और आपका फर्माबरदार बना दें। ये सोचा कीजिए, ये मत करा कीजिए कि आप जो वीडियो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतहू अगर मैं कह रही हूँ तो इसके जवाब में वालेकुम अस्सलाम वालेकुमुस्सलाम कह देंगे, तो आपको इतनी नेकियां, कोई काम नहीं है ये, कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम नहीं है, बल्कि इतना कहने से आपको नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाएगा। और आपकी नीयत को देखते हुए आप पे हो सकता है 69 रहमतें नाजिल हो जाएं। तो मेरी मुसलमान बहनों और भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जो नेकी के काम हैं आज बिखरे पड़े हैं हमारे सामने, लेकिन हमें शैतानी अमाल ने और शैतानी नफ्स ने अंधा कर दिया है। तो ना सिर्फ़ अपने बच्चों को बल्कि ख़ुद भी देखा करें कि वीडियो के अंदर कहने वाले ने क्या कहा है, और हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी बात हो जो आपके दिल को लग जाए और आपकी सारी ज़िंदगी या आपकी औलाद की सारी ज़िंदगी बदल जाए। मेरे मुसलमान बहनों और भाइयों, इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। हौसले के 4 लफ्ज़ जो हैं वो इंसान को खड़ा कर देते हैं। गिरते हुए इंसान को आज की जनरेशन देखें, गुनाहों को ऐसे इंसान लेता है जैसे कि सवाब का काम हो, और नेकियों के पीछे ऐसे पीछा छोड़ के बैठा है जैसे कि उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। मेरी बहनों और भाइयों, आज अमल का दिन है। अल्लाह के बंदो, अमल करें, अपनी औलाद को अमल की तरफ लेके आएँ। ये वक़्त चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। नफ़्सा नफ़सी में पड़े हुए लोगों को जगाने के लिए किसी इस्लामिक वीडियो को सर्च करने से आपकी ज़िंदगियां शायद बदल दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और यकीनन जब आप नीयत खालिस करके, बोलने वाला बोलेगा और सुनने वाले सुनेंगे, तो आपकी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। खुदारा ये मत कीजिए कि हमारी सासों ने, हमारे ससुराल वालों ने हम पे जुल्म किया, या हमारे पेरेंट्स ने हमें ब्राइट मुस्तकबिल नहीं दिया, तो हम क्यों दें अपनी औलादों को। दौलत के लिए, माल के लिए अपनों को बेकदरी ना करें, ना ही किसी को कत्ल करें। आजकल तो नफ्सा नफसी के आलिम में बेटे को बाप और बाप को बेटा जायदाद की वजह से कत्ल कर रहे हैं। खुदारा इससे इज्तनाब करें। ये जो दौलत है, ये जो जायदाद है, ये जो जगहें हैं, कोई है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ना कोई इनको ले जा सका अपने साथ और ना कोई ले जा सकेगा। अगर कोई ले जा सकेगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं वेट करूँगी कि कौन है ऐसा जो कब्र में अपने लिए पैसा ले जा सके और वो उसे निजात दिला दे, या कब्र में अपनी जगहें जो उसने बनाई थीं, जो उसने ना हक़ को हराम खा कर बनाई और वो अपनी औलाद के लिए छोड़ के चला गया, वो औलाद इसके लिए सदका जारिया बनेगी या अज़ाब की मुस्तहिक होगी। अल्लाह के बंदों, अपनी ज़िंदगियों को संवारें, ना कि दूसरों के लिए और अपनी औलादों के लिए माल के पीछे भागें, और ना ही माल की तलब में अपनी ज़िंदगियों को अज़ाब की तरफ लेके जाएं। जब आज हमें कुछ नज़र नहीं आता नेकी करने से, लेकिन कल जब हशर का दिन होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब देखेंगे, और जो हमने एक ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी, उसका जब सिला मिलेगा तो दिल में ये आरज़ू होगी, काश हमने यही कुछ किया होता दुनिया में और हमें नेकियों का सिला मिला होता। इस काश को आज पकड़ लीजिए। ये ना हो कि नमाज नहीं पढ़ रहे तो आपकी नमाज पढ़ ही जाए और आपके लिए पल्ले सिर्फ़ अफसोस आए और कुछ भी ना आए। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत, अपनी इबादत से मोहब्बत और नमाज़ पढ़ के बुराई और बेहयाई से रोकने वाला
بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے پوری امت محمدیہ کو، آمین یا رب العالمین۔